एशिया कप 2023 जिसके फाइनल में पहुंचने के लिए कल श्रीलंका और पाकिस्तान आर प्रेमदेसा क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से ग्राउंड के अंदर लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो के मुताबिक कल जनाब जो गुज़श्ता दिन मैच खेला गया था श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, इस मैच के इख्तिताम पर जब श्रीलंका मैच हारा तो फिर जो स्टेडियम है वहां पर क्रिकेट शायकीन आपस में लड़ पड़े और एक श्रीलंकन क्रिकेट शायक जो था उसने भारतीय क्रिकेट शायकीन जो हैं उनके ऊपर लातू मुक्कू और जो घुसे होते हैं ना इनके साथ हमला करना शुरू कर दिया। और कल मैदान के अंदर जो भारतीय प्लेयर्स गर्मा गर्मी दिखा रहे थे उसका रिजल्ट ये निकला कि जनाब मैच के बाद जो श्रीलंकन क्रिकेट शायकीन है वो भारतीय क्रिकेट शायकीन के ऊपर जनाब जो गुस्सा है वो दिखाने लग पड़े। सो ऑल इन ऑल आज की वीडियो में मैंने सबसे पहले तो आपके साथ जो कल लड़ाई का वाकया हुआ है उसकी डिटेल्स शेयर करनी है। वो लड़ाई क्यों शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई, क्या भारतीय क्रिकेट शायकीन का जनाब कोई गलती थी या श्रीलंकन क्रिकेट शायकीन जो थे वो इतने भड़के क्यों, ये सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जनाब पाकिस्तान और जो भारत का मैच खेला गया था उसके अंदर भी स्टेडियम के अंदर एक लड़ाई हुई थी, उसकी भी जनाब जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब पाकिस्तान ने जो अहम तरीन मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और आज जनाब दिन को जो पहली रिपोर्ट पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह की आई थी उसको देखकर यह कहा जा सकता था कि पाकिस्तान के ऊपर जो जनाब इस वक्त मुश्किलात आई हुई हैं वो किसी ना किसी हद तक कम हो चुकी हैं। लेकिन अब जनाब जो लेटेस्ट अपडेट आई है नसीम शाह के हवाले से उसके मुताबिक पाकिस्तान को नसीम शाह की अब एशिया कप 2023 में जो सर्विसेज हैं वो हासिल नहीं होंगी। और जनाब इस वक्त जो मेडिकल पैनल है, जो पीसीबी के डॉक्टर हैं और जो पीसीबी की जानिब से थोड़ी बहुत खबर दी गई है उसके मुताबिक नसीम शाह जो हैं वो एशिया कप 2023 का जो कल श्रीलंका से मैच है और अगर पाकिस्तान जीतता है तो उसके बाद जो फाइनल भारत के साथ होगा उस मैच के लिए नसीम शाह अवेलेबल नहीं होंगे। अब जनाब उनकी जो इंजरी है उसके बारे में तो यह कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन जिस तरह से जनाब उनको आउट कर दिया गया है और हारिस रऊफ के बारे में यह कहा गया कि जनाब वो रिकवर कर रहे हैं तो यह इंडिकेट कर रहा है कि जनाब दाल में कुछ काला है और कुछ चीजें जो हैं वो छुपाई जा रही हैं पीसीबी की जानिब से। सो इस वक्त हम यही दुआ कर सकते हैं कि नसीम शाह जो हैं वो वर्ल्ड कप से पहले जनाब मुकम्मल फिट हो जाएं और वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 जीतना है तो उसमें जनाब नसीम शाह जो हैं वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब कल मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाना है। मुझे पता है आप जो वीडियोस हैं ना वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच है और इस मैच की जो वेदर अपडेट है वो भी जनाब मैं आपको अगर बता दूं तो दिन के आगाज पर जनाब जो बारिश का चांस है वो 90% तक है, लेकिन जो जो दिन आगे बढ़ता है और शाम का वक्त आता है तो ये जो रेन प्रेडिक्शन है ये 60% तक आ जाती है। सो दैट मींस कि जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर हमने देखा कि कोलंबो के अंदर जो बारिश की प्रेडिक्शन है वो 90% तक शो हो रही होती है, लेकिन फिर भी जो रेन है वो इतना ज्यादा इंटरप्ट नहीं कर रही और मैच जनाब जो है वो पूरा खेला गया। कल श्रीलंका और इंडिया के दरमियान भी 50-50 ओवर्स खेले गए और उससे पहले पाकिस्तान और जनाब जो इंडिया के दरमियान मैच था वो रिजर्व डे पर जरूर गया, लेकिन वो मैच भी जनाब 50-50 ओवर्स पर खेला गया। सो ये मैच भी जनाब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर 50 ओवर्स का नहीं खेला जाता तो कम से कम इतना टाइम मिल जाएगा कि ये जो मैच है ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो। और यहां पर जनाब एक और बात की जा रही है कि अब चूंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो एक जनाब सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, सो इसलिए एक रिजर्व डे जो है वो इस मैच के लिए भी होना चाहिए। और श्रीलंकन क्रिकेट फैंस जो हैं वो पहले भी नाराज हुए थे जब पाकिस्तान और भारत के लिए रिजर्व डे रखा गया था और बांग्लादेश के जो कोच हैं उनके बारे में भी ये कहा गया था कि वो भी नाराज हैं। सो अब जनाब जो रिजर्व डे के पीछे की कहानी है ना वो भी मैं आपको बता दूं तो जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक
ब्रॉडकास्टर्स ने एशिया कप 2023 के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो तकरीबन $40 मिलियन में लिए थे, जो बनते हैं तकरीबन 4 करोड़ जनाब डॉलर्स। और पाकिस्तान और भारत का अगर दूसरा मैच भी कंप्लीट ना होता तो फिर जनाब जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनको अच्छा खासा नुकसान जो है वो उठाना पड़ना था। सो इसलिए एक रिजर्व डे जो था वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए रखा गया था, और उससे जो पैसा ब्रॉडकास्टर्स ने कमाना था वो इसलिए था ताकि नेक्स्ट जब भी एशिया कप 2023 हो, 2023 कह रहा हूं, आइंदा जब भी एशिया कप खेला जाना है चूंकि 2025 में शेड्यूल्ड है, तो फिर जनाब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इससे ज्यादा रकम जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को दें। और ब्रॉडकास्टर्स आपको पता है कि जनाब कौन सी कंपनी कर रही है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है। सो यहां पर एक पॉइंट और क्लियर होता है कि जनाब वो भारत और वो भारतीय जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ हमने खेलना नहीं है, उनके मुंह पर ये एक जोरदार तमाचा है कि भाईजान आप पाकिस्तान को वैसे तो कहते हो कि हमने नहीं खेलना, लेकिन जब पाकिस्तान के मैच से पैसे कमाने की बारी आती है तो आप पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो खबर सामने है उसके मुताबिक $4 करोड़ में जनाब जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे वो बेचे गए, और ब्रॉडकास्टर जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 करोड़ 80 लाख जो डॉलर्स का रेवेन्यू है वो हमें पाकिस्तान और भारत के जो 2 मैचेस और फिर इवेंचुअली जो फाइनल खेला जाना है, यानी कि 3 मैचेस पाकिस्तान और भारत के हो सकते हैं, तो इससे हमें इतनी इनकम जो है वो हो जाएगी, और बाकी मैचेस से हमें जनाब जो $20 लाख हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ इनकम होगी। सो अब जो ये ब्रॉडकास्टर्स वाली बात आई है, इसमें जो इवेंचुअल फाइनल की बात की गई है ना, इसकी वजह से कुछ जो क्रिकेट शायकीन है उनका माथा भी ठनकना शुरू हो चुका है कि कहीं एशिया कप 2023 स्क्रिप्टेड तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान और भारत को फाइनल में भेजने के लिए जो चीजें हैं वो सबसे पहले से तो प्लान नहीं कर ली गई। सो ये तो कल के मैच में देखकर पता चल जाएगा कि होता क्या है, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो फिर जनाब जो लोग हैं उनका माथा जो है वो ठनकेगा। सो अब आते हैं जनाब असल खबर की जानिब। ये जनाब एक इंडियन है प्रज्वाल, इन्होंने एक वीडियो ट्वीट की, और ये तकरीबन जनाब इन्होंने 3:24 पर आज वीडियो ट्वीट की, और इस वीडियो के मुताबिक जो आर प्रेमदेसा क्रिकेट स्टेडियम है उसका जब जो कल वाला मैच था वो खत्म होता है तो उसके बाद एक श्रीलंकन क्रिकेट फैन जिसने श्रीलंका की जर्सी पहन रखी थी, जबकि दूसरी जानिब ब्लू कलर के अंदर एक जो शख्स है वो देखा जा सकता है, ब्लू कलर की उसने शर्ट जो है वो जेबतन की हुई है। सो वो आता है श्रीलंकन क्रिकेट फैन, और वो उस ब्लू शर्ट वाले को मुक्के और ठुड्डे जो है वो मारना शुरू कर देता है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो बीच बचाव जो है वो करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो इंडियन फैन जो लग रहा है और जो कैप्शन दिया गया है कि इंडियंस एंड श्रीलंकन फैंस इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट ड्यूरिंग यस्टरडेज मैच। सो जनाब उस वीडियो के मुताबिक यही है कि इंडियन फैन को कल स्टेडियम के अंदर मार पड़ी है। और इससे पहले अगर पाकिस्तान और भारत के मैच की बात की जाए तो उसके अंदर एक क्रिकेट फैन था जिसने पाकिस्तान के जो शर्ट का कलर है उस तरह की शर्ट पहनी हुई थी, और पीछे से जनाब एक शख्स आता है, उसने ब्लू कलर्ड शर्ट जो थी वो पहनी हुई थी, और वो उसको आकर ठुड्डे मारने शुरू कर देता है। और इससे पहले एक वाकया जनाब हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में भी देखा था, कोलंबो का ही स्टेडियम था, और निब्राज रमजान जो है श्रीलंकन जनाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जब जनाब जो फजल फरूकी के नाम के चीटर के जनाब जो नारे हैं वो लग रहे थे स्टेडियम में, तो जो अफगानी फैन है उसने जनाब जो वहां पर श्रीलंकन फैंस थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उन पर हमलावर हो गए थे। और अगर उससे भी पहले की बात की जाए तो अफगानिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं वो जनाब लास्ट एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनके ऊपर कुर्सियां बरसाते हुए देखे गए थे। सो रिसेंट पास्ट के अंदर, ये पिछले 1 साल के अंदर जो क्रिकेट शायकीन है वो अपने मुल्कों की जो हार है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जनाब जो मैच होता है उसके अंदर जहां पर लग रहा होता है कि जनाब हमारी टीम जो है वो विन करने जा रही है, वहां पर कुछ नारेबाजी होती है। फिर जब आप नीचे लगते हैं मैच में तो दूसरी साइड से नारेबाजी होती है, और फिर जनाब वहां पर लड़ाई जो है वो देखने को मिल जाती है। सो यहां पर जो आईसीसी है उसको जनाब अंदर कूदना पड़ेगा, और जिस तरह से पाकिस्तान ने यह कहा था कि जनाब अगर अफगानी जो है वो अपने क्रिकेट फैंस को नहीं समझाते तो फिर हम ये डिमांड करेंगे आईसीसी
आईसीसी से कि दोनों साइड्स के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके जनाब जो पवेलियंस हैं वो अलग अलग होने चाहिए और स्टैंड जो हैं वो अलग अलग बना दिए जाएं। सो जिस तरह से अब जनाब लड़ाइयां देखी जा रही हैं क्रिकेट फैंस के दौरान, तो हो सकता है कि जनाब बहुत जल्द आईसीसी ये स्टेप लेने पर मजबूर हो जाए। और अब चूंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर तो लड़ाइयां जनाब आईपीएल के मैचेस में हो जाती हैं, तो फिर इंटरनेशनल मैच में जब भारतीय फैंस अपनी टीम को हारते हुए देखेंगे, अगर वो हारते हैं तो फिर जनाब वहां पर लड़ाइयां होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो इट इज द राइट टाइम के आईसीसी जो है वो इंटरवीन करे और इस मामले में जनाब थोड़ी सी भी जो गफलत है वो किसी बड़े हादसे या किसी बड़े साने का जनाब मौजब जो है वो बन सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।